नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे तवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरम्। हमने कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा की थी और उसको इस रूप में समझने की कोशिश की थी कि ज्ञान के 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। ज्ञान का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है: अध्यात्म की शैली, सिद्धांत की शैली और न्याय की शैली। बराबर। अध्यात्म की शैली में सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ये 2 भेद किए जाते हैं। सिद्धांत की शैली में 8 प्रकार के ज्ञान के भेद बताए जाते हैं, क्योंकि उसका प्रयोजन ज्ञान के पैटर्न को समझाना है, स्वरूप को समझाना है। बराबर। सम्यक अध्यात्म की शैली का प्रयोजन सम्यक ज्ञानी को कौन सा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञानी को कौन सा ज्ञान है, ये समझाना है। और एक होती न्याय की शैली। तो न्याय की शैली का मतलब लोक व्यवहार में किसे ज्ञान कहा जाता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसके 2 भेद किए थे, जिसे प्रत्यक्ष और परोक्ष नाम भी दिया था। अब यहाँ पे हमने एक बात समझने की कोशिश की थी कि तत्वार्थ सूत्रकार ने सूत्र ग्रंथ में सिद्धांत के ज्ञान का वर्णन भी बहुत किया और लास्ट में जाके सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के एंगल से अध्यात्म की अपेक्षा से भी ज्ञान का वर्णन कर दिया। लेकिन उनके मन में एक खटक रही होगी कि मैंने 2 अपेक्षा से तो वर्णन कर दिया, तीसरी अपेक्षा से वर्णन करना रह गया। तो इसीलिए मति ज्ञान के पर्यायवाची के रूप में उन्होंने न्याय की शैली में जिन्हें ज्ञान कहा जाता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, उनकी भी चर्चा यहाँ पे कर ली। बराबर। और इसीलिए जो हम न्याय मंदिर में परोक्ष प्रमाण के भेदों के अंदर समझ के आते हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, जो कि जैन धर्म में स्वीकृत है। परोक्ष और प्रत्यक्ष समझ गए ना। परोक्ष 2 एंगल से होता है। एक आत्मा से नहीं होता, उस ज्ञान को परोक्ष कहते हैं, इंद्रियों की सहायता से होता है। बराबर। इस एंगल से हमारा सारा ज्ञान परोक्ष है। इस भाव में अगर कोई स्वानुभव वाले नहीं है तो सब परोक्ष ज्ञान वाले हैं। केवल ज्ञानी नहीं, अवधि ज्ञानी नहीं है तो सब परोक्ष ज्ञान वाले। दूसरा एंगल कौन सा बनता है कि जिसे जगत में परोक्ष कहा जाता है, वो उसका मतलब क्या कि जो 5 इंद्रिय और मन का सीधा विषय नहीं होता, ऐसे स्मृति रूप ज्ञान, जोड़ रूप प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान आदि को परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। इतनी चर्चा हमने कल की। फिर स्मृति की चर्चा की थी। तो स्मृति की चर्चा में अच्छी स्मृति और बुरी स्मृति, स्मृति प्रमाण है, ये भी समझा था। और साथ ही साथ स्मृति को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, ये भी समझा था। स्मृति मतलब याद, और याद तो सब कुछ है इस जीव को, लेकिन वो याद जिसे करना चाहता है वो ही चीजें याद आती हैं। दुर्भाग्य से हमारे ज्ञान पर मोह का आवरण ऐसा चिपका है कि वो जो मोह बोलता है, हम ज्ञान उस तरीके से डाइवर्ट कर देते हैं। बराबर। आज बैठे बैठे मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी चीज से आपको बताना चाहूंगा। वैदेही का एक खिलौना टूट गया था, उसे फेविक्विक से मैं चिपका रहा था। अब चिपकाते चिपकाते इस उंगली में फेविक्विक लग गया, अभी लगा हुआ है। अब मैं वो निकाल रहा, और मतलब एक होता है ना कि अपने को जब तक उसका निकाल ना दे, तह निकाल ना दे, तब तक चैन नहीं पड़ती। क्लास शुरू होने के 1 मिनट पहले तक विचार के साथ साथ ये हाथ अपने ही काम कर रहे थे, क्या कि इस हाथ से फेविक्विक निकल जाए, फेविक्विक निकल जाए है? तभी उस विचार के साथ दूसरा विचार आया कि हाथ में चिपकी हुई फेविक्विक असह्य लगती है, निकाले बिना चैन नहीं पड़ता। ज्ञान में चिपका हुआ मोह असह्य नहीं लगता। समझ में आ रहा है ना? ये जैसा उपाय इस हाथ में लगी हुई फेविक्विक को दूर करने का है कि कैसे किया जाए इसको दूर।
मतलब विचार भी, अगर धर्म का भी विचार चल रहा हो ना, तो भी हाथ तो अपने मन की क्रिया करते रहते हैं कि इसको निकाल दो, चैन नहीं पड़ रही। तो मैं कोई पूछ रहा कि ये अभी एक क्षेत्र आपका संबंध के रूप में भी नहीं चिपका, संयोग संबंध के रूप में चिपकी हुई फेविक्विक है और ये अपने शरीर के साथ चिपकी है, तो जब तक वो निकले नहीं तब तक चैन नहीं पड़ती है। एक क्षण के लिए विचार आया, ओहो, अनादि से ज्ञान और मोह एक में एक हो गया है, कभी उसकी संधि छुट्टी करने का प्रयास नहीं करते। अरे जितना प्रयास इस फेविक्विक को निकालने के लिए किया ना, जाने में अनजाने में, ऐसा प्रयास ज्ञान से मोह को हटाने के लिए किया होता तो ज्ञान और मोह अलग हो जाते और तुम सम्यक ज्ञानी हो जाते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इस चीज को हमेशा विचार करो कि मेरे ज्ञान का पायलट कौन है। मेरे ज्ञान का पायलट आगम है कि मोह है? ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं बात को। मेरे ज्ञान का ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है? जिनवाणी रूपी आगम बैठा है, भगवान की वाणी रूपी आगम बैठे हैं, कि अनादि का कचरा जिस मोह में जमा है वो मोह बैठा हुआ है? ये नक्की कर लेना। अगर ड्राइवर आगम है तो आपकी गाड़ी मोह में जाएगी, मोक्ष में जाएगी, और अगर ड्राइवर मोह है तो आपकी गाड़ी निबोध में जाएगी। उसमें क्या बड़ी बात? जैसा ड्राइवर चुनोगे वैसे ही तो काम होगा ना। इसीलिए कभी भी जब आप, और ये क्या स्मृति, देखो प्रत्यक्ष ज्ञान, और मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रत्यक्ष ज्ञान तो संयोग के ऊपर टिका हुआ होता है, लेकिन स्मृति जो काम कर रही ना, स्मृति, वो स्मृति आपके संस्कारों पर टिकी है, आपके मोह पर टिकी है। देखो मेरी दो बातों को अंतर समझिए। प्रत्यक्ष ज्ञान, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाई चांस अगर जिनवाणी सुन रहे हैं, अब आप चाहें ना चाहें, आप अगर ऑनलाइन बैठे हैं, अगर आपके घर में मोबाइल चालू है, लैपटॉप चालू है, आप बैठे सुन रहे हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में तो आपको क्या आ रही है? जिनवाणी आ रही। ये बाई चॉइस है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन बाई चांस जरूर है। यानी प्रत्यक्ष सारे संयोग बाई चांस होते हैं, लेकिन मेमोरी का जो प्रयोग होता है वो मेमोरी का प्रयोग बाई चॉइस होता है। यानी इस चीज को आप सुन भले ही लोगे बाई चांस, लेकिन याद रखने का काम, दोहराने का काम, ये बाई चांस नहीं है, ये बाई चॉइस। इसीलिए स्मृति जो आपकी चल रही है वो आपके मोह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को बहुत अच्छे से बताती है, बनस्पत आपका ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है उससे ज्यादा अच्छी चीज आपको क्या बताती है? स्मृति। स्मृति ये बताती है कि अगर आपके जीवन में खरेखर तत्व की रुचि है तो आपके स्मरण में क्या आएगा? कि तत्व के विचार आएंगे। क्योंकि दिमाग जो याद रखता है ना, वो याद अपनी रुचि के अनुसार रखता है। जानना तो संयोग के अनुसार हो रहा है, जैसे संयोग आ रहा है वैसा जान रहा है, लेकिन याद रखना वो रुचि के अनुसार हो रहा है। आप ध्यान रखना, जानने में आप 50-100 लोगों को मिल जाते हो एक साथ, लेकिन 50-100 को याद नहीं रखते। जो आपको प्रिय लगते हैं उनको ही याद रखते हैं और उन्हीं के बारे में बार बार विचार करते हैं। ये दिमाग का फंक्शन है। यानी अगर तत्व का विचार आपके अंदर में आ रहा है, स्मृति आपके अंदर में आ रही है उस तत्व की, इट मीन्स आपको वो तत्व प्रिय लग रहा है। और अगर आपको वो तत्व प्रिय लग रहा है तो आपकी पात्रता खिल रही है, आप सम्यक दर्शन को पा जाओगे। पॉइंट समझ में आया? तो ये मुद्दा ख्याल में आया ना कि स्मृति है, वह स्मृति आपके अंदर के लिटमस टेस्ट प्रॉपर करती है रेदर देन आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। इसीलिए अगर आपको ये समझना है कि मेरे अंदर का मोह कितना कम हुआ है, तो उसका ये तरीका नहीं है कि मैं सुनते सुनते कितना देख जान रहा हूं। उसका तरीका ये है कि सुनने के बाद में वो सुना हुआ कितना मुझे याद रहता है, कितना मेरे विचार में आता है, कितना मेरे आचार में आता है। ये जो टेस्ट है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है बनस्पत इसके कि कितना मैंने सुना, कितना मैंने पढ़ा। आजकल एक बहुत अच्छा बोले कि बुरा जो भी समझ लो आप, एक ट्रेंड हो गया है। ट्रेंड क्या हो गया है कि लोग ऐसा बताते हैं कि मैं तो 4 घंटे स्वाध्याय किया, मैंने तो 6 घंटे स्वाध्याय किया, मेरा तो 8 घंटे स्वाध्याय में जा रहा है, मेरा तो ये हो रहा है, मेरा तो वो हो रहा है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें बताई जा रही हैं,
लेकिन वहां पे ये विचार हम क्यों नहीं कर रहे कि 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो, उसमें से आपके अंदर कितना आ रहा है? बराबर समझ में आया? तो वो चीज आपकी स्मृति पर डिपेंड करती है, और स्मृति वही याद रखती है गहराई से देखा जाए जिसकी हमें रुचि होती है। और क्षयोपम की वृद्धि वो भव्यता का लक्षण नहीं है, लेकिन आत्म रुचि की वृद्धि वो भविष्यता का लक्षण, भव्यता का लक्षण जरूर है। मैंने स्मारक में ऐसे कई लड़के देखे जिनको तत्व की रत्ती भर भी रुचि नहीं थी उस समय, आज की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमेशा टॉप आ जाते थे। क्यों? क्योंकि एज ए सब्जेक्ट पढ़ लेते थे, एज ए सब्जेक्ट पढ़ लेते थे। लेकिन ऐसा जो क्षयोपम है जो सब्जेक्ट के रूप में व्यक्त होता है, ये क्षयोपम से आप भव्य हो गए इसकी गारंटी नहीं। पॉइंट समझ में आया? जो आत्म कल्याण की बात आई उससे भव्यता भव्यता डिसाइड होती है। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा उस पर विचार करना, थोड़ी अपन चर्चा और आगे करेंगे। कल उसी को हमने स्मृति के रूप में देखा था, और एक दूसरा आया था प्रत्यभिज्ञान। अभी जो कुछ हमने कह रहे हैं उसको कल के साथ जोड़ के आप जब पढ़ लोगे तो ज्ञान आपका कौन सा हो जाएगा? प्रत्यभिज्ञान। कौन सा ज्ञान हो जाएगा? प्रत्यभिज्ञान। अब देखो ये प्रत्यभिज्ञान के लिए कल हमने कहां तक पढ़ा था वो देख लेते हैं। देखो यहां तक अपना हो गया था कि प्रत्यभिज्ञान क्या कहलाता है कि वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर पहली देखी हुई वस्तु का स्मरण होना। मतलब दो तीन चीजें हो रही है इसमें, वर्तमान में देख रहे, फिर दूसरी का स्मरण हो रहा है, और फिर दोनों के जोड़ रूप ज्ञान, वो क्या बन जाता है? प्रत्यभिज्ञान। ऐसा प्रत्यभिज्ञान 4 प्रकार का बताया हमने। कल 3 की चर्चा कर ली थी, चौथा बाकी था। एकत्व मतलब ये वही है। बोले कुछ लोग कहेंगे पंडित जी ये तो कल वाला ही विषय चल रहा है जो आज आप ले रहे हो। तो बोले ये पहली बात तो ये है कि आपका ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान हुआ। कौन सा प्रत्यभिज्ञान हुआ? एकत्व। ये तो वही विषय है, ये तो वही स्लाइड है जो कल आपने दिखाई थी। तो ये कौन सा प्रत्यभिज्ञान हुआ? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। दूसरा कहेगा अरे वह नहीं है लेकिन उसके जैसा ही है, कल भी स्मृति की चर्चा थी और आज भी स्मृति की चर्चा है, तो ये हमने क्या कह दिया उसको? बोले ये प्रत्यभिज्ञान है, लेकिन कौन सा प्रत्यभिज्ञान है? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। फिर तीसरा बोलेगा कि नहीं ये सादृश्य नहीं है, कल तो इस प्रत्यभिज्ञान, ये क्या कहते हैं, कल स्मृति की चर्चा तो की थी, लेकिन स्मृति की चर्चा में ये नहीं बताया था कि स्मृति मोह का अनुसरण करती है कि नहीं करती। तो ये नवीनता हो गई। ये क्या हो गई? नवीनता हो गई। मतलब ये मोह के साथ में ज्ञान को जोड़ के बोला, ये कल की और आज की भिन्नता है। तो ये कौन सा प्रत्यभिज्ञान हुआ? विसादृश्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं इस स्लाइड के आधार पर आपको प्रत्यभिज्ञान समझा रहा हूं जो कल मैंने सिखाया था। बराबर? एकत्व मतलब स्लाइड को देख के आपको ये होना चाहिए ये तो वही स्लाइड है, तो कौन सा प्रत्यभिज्ञान हुआ? एकत्व। दूसरा कहे कि नहीं ये वह नहीं है, उसके जैसी है, तो हुआ सादृश्य। फिर आपको अंतर ख्याल में आए तो वो कहलाती है विसादृश्य। फिर चौथे नंबर कहती है जिसकी चर्चा रह गई थी कि कल तो स्मृति संक्षेप में सिखाई थी, आज बहुत विस्तार से बताई, तो ये उससे बड़ी है। तो ये चर्चा कौन सी हुई? तत्प्रतियोगी, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बराबर? तो ये तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान है। बराबर? ये तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान लगभग वही है जो आप तारक मेहता में तुकाराम भिड़े कहता ना, हमारे जमाने में है, ये आज के जमाने की बात नहीं, हमारे जमाने में ऐसा होता था। तो जब जब वो हमारा जमाना बोलता है तब क्या करता है? तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान का प्रयोग करता है। उसके जमाने को याद करता है, आज के जमाने को याद करता है, फिर उसके और आज के जमाने में ये चीज कम हो गई, ये बढ़ गई, ये घट गई, ये हो गई, ये जो कुछ भी बोलता है ना, आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, वो सब तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान का प्रयोग करता है। अब आत्माराम को भी पता नहीं होगा कि मैं प्रत्यभिज्ञान लगा रहा हूँ, लेकिन जिनवाणी तो कह रही भैया तुम्हें पता हो चाहे ना हो तो भी प्रत्यभिज्ञान तो प्रत्यभिज्ञान होता है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान कोई जैनों का पेटेंट थोड़ी है, ये तो पैटर्न ऑफ ज्ञान है। खबर पड़ी? फिर से लोग ये समझते हैं कि जैनों का पेटेंट है, पेटेंट नहीं है, पैटर्न ऑफ ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति जो मानता हो या ना मानता हो,
लेकिन अगर वो जानता है तो वो उसके ज्ञान में ये काम अपने आप होते रहते हैं, पूर्व की स्मृति, वर्तमान का प्रत्यक्ष और फिर उसकी तुलना, तो ये मिलकर ही कौन सा प्रत्यभिज्ञान बन जाता है? तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान। क्लियर? बराबर। अब देखो अपन तीसरे नंबर की उस पे चलते हैं, जो ज्ञान का तीसरे नंबर का भेद है। ये प्रत्यभिज्ञान के बाद परोक्ष प्रमाण का मति ज्ञान के भेद का तीसरे नंबर का है ना, तर्क। कौन सा भेद? तर्क। तो देखो तर्क क्या कहते हैं, ये न्याय मंदिर वालों के लिए रिवीजन हो रहा है। तत्वार सूत्र का तो रिवीजन है ही, न्याय मंदिर की जिन्होंने क्लास पढ़ी है, न्याय की क्लास, उनको ये चीज समझने में बड़ी आसानी हो रही होगी। दीपिका बहन, सुरेश भाई, ये रेगुलर क्लास में आते थे, उनको ये बड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। बाकी लोगों को थोड़ा टफ पड़ रहा होगा, उसका भी अपन बाद में इलाज करते हैं। बराबर। देखो तर्क क्या है? तर्क मतलब यहाँ तर्क का मतलब लॉजिक नहीं माना जाता। जनरल भाषा में किसे तर्क कहा जाता है कि जो बहुत लॉजिकली बात करे। और लॉजिकली मतलब क्या? कारण कार्य के नियम पर बात करता है, वो कहलाता है लॉजिक। लेकिन यहाँ तर्क का मतलब वो नहीं। यहाँ तर्क को अलग टाइप से जिनवाणी में समझा जाता है। इसके लिए आपको एक और शब्द समझना पड़ेगा, जिसका नाम है व्याप्ति। क्योंकि आचार्य ने परिभाषा में क्या दिया है? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तर्क किसे कहते? तर्क किसे कहते? बोले व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। समझे? अब दूसरा प्रश्न हुआ, सांप नाद गए तो नागनाथ आ गए, क्योंकि तर्क को समझाते समझाते आपने व्याप्ति बोली। अभी व्याप्ति किस बला का नाम है? तो उसका सुंदर एक उपाय बताते हैं। साध्य के अभाव में साधन के अभाव को, तथा साधन के सद्भाव में साध्य के सद्भाव को व्याप्ति कहते हैं। इसे दूसरा शब्द कहा जाता है अविनाभाव संबंध। कौन सा संबंध? अविनाभाव भी कहते हैं, जैसे अग्नि और धुआं। देखो अविनाभाव, ये तीसरा शब्द आ गया। मतलब समझ रहे ना, एक के साथ कितने सारे शब्द जुड़े। व्याप्ति को, तर्क को समझने के लिए व्याप्ति को समझना पड़ेगा, और व्याप्ति को समझने के लिए कौन सा शब्द समझना पड़ेगा? अविनाभाव संबंध। देखो जरा आपको समझने में सहूलियत होगी, इसके लिए मैं मेरा थोड़ा पर विचार करते हुए चलते हैं। देखो सबसे पहले शब्द आती है कौन सी बात? अविनाभाव संबंध। सभी ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा न्याय का विषय, सूक्ष्म विषय, फिर चूक जाए तो मुश्किल होगा। अगर कोई अभी भी दूसरा काम कर रहे हो साइड में रखकर, तो उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा गंभीरता से उस चीज को समझे। बराबर। क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं है कि आप दो दो जगह काम कर सको। सबसे पहली बात आती है कौन सी? अविनाभाव संबंध। अविनाभाव संबंध का क्या मतलब है? एक के साथ में दूसरे का कंपलसरी संबंध होना। पॉइंट समझ में आया? अविनाभाव। कौन सा संबंध? अविना, मतलब बिना, एक के बिना दूसरे का नहीं होना, दूसरे के बिना पहले का नहीं होना। ये कौन सा संबंध कहलाता है? अविनाभावी संबंध कहलाता है। क्लियर? बराबर समझ में आ रहा है? अविनाभाव संबंध क्या है? एक के साथ दूसरे का संबंध होना। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल अपन को समझ सकते हैं। देखो जैसे कि बड़े सरल से न्याय का पहले एग्जाम्पल समझ लो, फिर अपन घर के एग्जाम्पल भी लगा लेंगे। कौन से? देखो बहुत प्रसिद्ध है, आधा न्याय धुएं और अग्नि पर टिका हुआ है। इसलिए हम उस न्याय की आधारशिला का मान रखते हुए वहीं से बात चालू करते हैं कि अविनाभाव संबंध क्या है। कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। क्लियर? क्या बोला? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ये जो संबंध बताया जा रहा है, ये संबंध कौन सा संबंध है? बोले ये संबंध कहलाता है अविनाभावी संबंध। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर से आप थोड़ा इसको ऐसे विचारो, क्या आपको कोई ऐसी जगह दिखती है, कोई ऐसी जगह दिखती है
कि जहां धुआं तो हो गया हो लेकिन अग्नि ना हो। ऐसा कुछ देखा क्या आपने आज तक? बोले जो अग्नि से उत्पन्न होता है वही धुआं होता है। तो इसीलिए धुएं और अग्नि में कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? बोलो, अविनाभावी संबंध। आप ये मत समझना कि पंडित जी भले बुलवा रहे, आवाज थोड़ी आने वाली होगी पंडित जी तक। वो पंडित जी के लिए नहीं बुलवा रहे हैं, पंडित जी आपके लिए बुलवा रहे हैं, ध्यान रखना है। और भले ही मैं आवाज नहीं सुन रहा, लेकिन कौन कौन बोल रहा है कौन कौन नहीं बोल रहा मुझे बहुत अच्छे से पता है? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए ये शब्द क्या है, जबान पे चढ़ने चाहिए, ये सुनने से नहीं याद रहते। आप मेरे साथ में बोलोगे बच्चे की भांति तो आपको ये याद रहेंगे, क्योंकि मैंने भी बोल बोल के ही सीखे और मैं बोल बोल के ही सिखाऊंगा। समझे? अविनाभावी संबंध ख्याल में है ना, कि जहां जहां जो अनिवार्य संबंध हो, क्लोज संबंध हो, जिसका कोई अपवाद ना हो, वो कहलाता है अविनाभावी संबंध। इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। बराबर? इसको उल्टा बोल दें, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है। ये बात पक्की की कच्ची? बोलो कौन बोलेगा? बोलो कौन बोलेगा? अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हो, जिसको भी बोलना हो। देखो एक बात तो मैंने बोली, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि। ये बात पक्की की कच्ची? पक्की। बराबर? अब उल्टा रिवर्स बोल रहा हूं, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है। ये बात पक्की की कच्ची? बोलो कौन बोलेगा? एड्रेस करो। है कच्ची। कच्ची की पक्की? विनोद भाई कच्ची। कच्ची है। क्यों? क्योंकि गैस की अग्नि, इंडक्शन की अग्नि, ये मात्र अग्नि है, लेकिन यहाँ पर धुआं नहीं। इसीलिए हम कहते हैं धुएं और अग्नि का तो व्याप्ति संबंध है, लेकिन अग्नि और धुएं का व्याप्ति संबंध नहीं है। पॉइंट समझ में आया? फिर से, धुएं और अग्नि का तो संबंध अविनाभावी है, लेकिन अग्नि और धुएं का संबंध अविनाभावी नहीं है। कहने का तात्पर्य, धुआं बिना अग्नि के नहीं होता, लेकिन अग्नि बिना धुएं के हो सकती। जैसे बच्चा बिना माँ के नहीं होता, बिना स्त्री के नहीं होता, लेकिन स्त्री बिना बच्चों के हो सकती। पॉइंट समझ है? कि बच्चा है तो उसकी कोई ना कोई माँ तो होगी ही होगी, लेकिन अगर वो स्त्री मात्र है तो जरूरी नहीं है कि बच्चा भी हो। पॉइंट समझ में है कि नहीं है? तो ये समझिए कि व्याप्ति का संबंध कैसे, बेटे और माँ में, बेटे और क्या कहते हैं, पुत्र और महिलाओं में व्याप्ति संबंध है, लेकिन महिला और पुत्र का व्याप्ति संबंध नहीं। ये अविनाभावी संबंध बताएंगे, एक के बिना दूसरे का। तो जैसा ही ये क्लोज संबंध हुआ, वैसे ही उसी कंडीशन पर उसमें व्याप्ति घटित हो गई, और उस व्याप्ति के आधार पर जो तर्क लगाया जाता है उसको तर्क कहते हैं। देखो जैसे हमने धुएं को देखकर अंदाजा लगाया, अंदाजा नहीं कहेंगे हम उसे, ज्ञान ही कहेंगे। हमने धुएं को देखकर अनुमान लगाया कि उस पेड़ पर आग जल रही है, तो ये कोई चीज हमारी गलत नहीं है, वो उतनी ही सत्य है जितनी आंखों देखी आप। भले ही अनुमान के अंदर जा रही है, भले ही व्याप्ति के अंदर जा रही है, लेकिन वो गप्पा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट का क्या होगा, वो सचिन पायलट बीजेपी में जाएगा कि कांग्रेस में जाएगा, ये ऐसा ज्ञान नहीं है। व्याप्ति का ज्ञान, व्याप्ति का ज्ञान कंपलसरी ज्ञान। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? समझे? देखो जैसे पंडित जी पढ़ा रहे हैं और सब समझ रहे हैं, ये अनिवार्य व्याप्ति है कि ऑप्शनल व्याप्ति है? बोलो, ऑप्शनल है। और ऑप्शनल हो तो व्याप्ति है ही नहीं, वो व्याप्ति है ही नहीं। लेकिन अब दूसरे समझो, ज्ञान, आपको ज्ञान हुआ तो ज्ञानावरणी का क्षोभसम हुआ ही होगा। ये अनिवार्य व्याप्ति की ऑप्शनल व्याप्ति? आप समझे? अब हम अंकल समझना,
कि अपन धुएं और अग्नि के अलावा भी बहुत सारे दृष्टांत हैं वो तो अपन समझते पहले वहां से हैं, बाकी तो हैं बहुत सारे दृष्टांत आपको ज्ञान हुआ और ज्ञान होने पर ज्ञानावरणी का क्षोभसम हुआ है, ये आपको दिखे ना दिखे, लेकिन ये कौन सी व्याप्ति है? कंपलसरी व्याप्ति। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कोई संकिति है तो उसके लिए दर्शन मोहिनी का उपशम क्षयोपशम हुआ ही होगा। ऐसा नहीं है, पता नहीं भैया पंचम काल है, कुंडा सर्पणी काल है, दर्शन मोहिनी के उपशम क्षयोपशम के बिना भी सम्यक दर्शन हो जाए, ज्ञानावरणी के अभाव के बिना भी केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा कोई उल्टा पुल्टा नियम लगा दें, ऐसी उल्टी पुल्टी व्याप्ति नहीं होती। एक के ज्ञान होने पर दूसरे का ज्ञान हो ही जाता है, क्योंकि व्याप्ति अभिनव भाव पर जुड़ी हुई है। किस पर जुड़ी हुई है? अभिनव भाव पर जुड़ी हुई है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मैं बहुत सारे ऐसे प्रयोग आपको करवा सकता हूं जिससे आप पता करें कि वो व्याप्ति कहाँ पे घटित हो रही है, कहाँ पर घटित नहीं, कौन सा अभिनाभावी संबंध है और कौन सा अभिनाभावी संबंध नहीं है। समझ में आया? ऐसे समझो कि जो भी फल है वो मिठास सहित होता है। बोले ये व्याप्ति फल और मिठास की अविनाभावी व्याप्ति है क्या? फल और मिठास की अविनाभावी व्याप्ति है क्या? है? नहीं है, क्योंकि खट्टे भी फल होते हैं, तीखे भी फल होते हैं, कड़वे भी फल होते होंगे, आप खाओ चाहे नहीं हो। तो अब फल और मिठास की अविनाभावी व्याप्ति नहीं है, लेकिन जो भी फल हैं वो किसी ना किसी बीज और वृक्ष या छोड़ से उत्पन्न होते हैं, ये अविनाभावी व्याप्ति। अगर कहीं फल लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि भाई उसका कोई वृक्ष होगा, वृक्ष नहीं होगा तो छोड़ होगा, छोड़ नहीं होगा तो लता बेल होगी, कुछ तो होगा कोई प्लांट तो होगा। तो ये क्या हुआ? फल की उत्पत्ति ये उस पर डिपेंड है, ये अविनाभावी व्याप्ति। तो फल को देखकर पेड़ का अनुमान लगाना ये व्याप्ति सिद्ध संबंध है। लेकिन हर पेड़ में फल होते हैं, बोले ये गलत है, कुछ फूल वाले पेड़ भी होते हैं, कुछ अनाज वाले पेड़ भी होते हैं। समझ में आया? ख्याल में आया? समझे? तो ये चीज यहाँ पर थोड़ा न्याय में समझना। फिर से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, और क्लियरिटी तो आगे होगी। कोई कंफ्यूजन है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। है किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अपन नहीं तो स्लाइड के आधार पर और समझे। क्लियर? चलो, कोई सब प्रबुद्ध जीव है हमारे, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आनंद की बात है। अपन अब इस पे जाते हैं। देखो यही चीज यहाँ बताते हैं। अब इसको थोड़ा देखोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। साध्य के अभाव में साधन के अभाव को तथा साधन के सद्भाव में साध्य के सद्भाव को व्याप्ति कहते हैं। साध्य के अभाव में साधन के अभाव को, जैसे धुआं को देखकर अग्नि का पता चला, तो किसको देखकर किसका पता चला? बोले धुएं को देखकर अग्नि का पता चला। तो धुआं क्या हुआ? साधन, और अग्नि क्या हुई? साध्य। बराबर? धुएं के माध्यम से पता किसका चल रहा है हमें? अग्नि का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो साध्य के अभाव में साधन के अभाव को, यानी योगानुयोग, अगर वहां बारिश हो गई पेड़ पर, और पेड़ पर पहाड़ पर बारिश हो गई, और पहाड़ पर बारिश होकर उस पहाड़ की अग्नि बुझ गई, तो अग्नि बुझी तो क्या चला गया? साध्य चला गया। और जैसे ही अग्नि बुझी वैसे ही साधन जो था, साधन कौन सा था? धुआं, तो धुआं भी चला गया। बराबर? स्वादिष्ट भोजन होता है ना, स्वादिष्ट भोजन जब तक खाते नहीं हो तब तक सुगंध आती है, और वही भोजन खा लो तो भोजन के रूप में गया तो सुगंध भी साथ में ले गया। पहले सुगंध आपको भोजन का ज्ञान करा देती थी ना, कि घर में जैसे ही कदम रखा, खाने के टाइम जब जो लोग आते हैं ना, एकदम हमारे जैसे चौबियार के टाइम पे एंट्री मारते हो, तो सुगंध, आज क्या बना है? तो साधन को देखकर किसका पता चल गया? साध्य का। और जैसे ही वो साध्य पूरा हुआ, पेट में गए, वो सुगंध भी चली गई। तो साध्य के अभाव में किसका अभाव हो गया? साधन का। तो यहाँ पे भोजन और उसमें समझ में है ना, सुगंध साधन है और भोजन साध्य है। अग्नि साधन है और धुआं साधन है और अग्नि साध्य। तो रिवर्स क्या हो रहा है?
साध्य के अभाव में साधन का भी अभाव हो जाता है, कि जैसे ही वो अग्नि बुझ जाती है साधन का भी अभाव हो जाता है, तथा साधन के सद्भाव में साध्य के सद्भाव को, किसके सद्भाव में, साधन के सद्भाव। जैसे जब तक धुआं है तब तक हम समझ सकते हैं ना कि अग्नि भी होगी ही। साधन के सद्भाव में साध्य के सद्भाव को क्या कहा जाता है, व्याप्ति। क्लियर। तो व्याप्ति को दो बातें बोली, साध्य के अभाव में साधन का अभाव, और साधन के सद्भाव में साध्य का भी सद्भाव। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, व्याप्ति। इसी को क्या नाम दिया, अविनाभावी संबंध कहते हैं। और देखो, और समझाने के लिए 4 एग्जांपल और देते हैं। कौन से, समझो। साध्य क्या हुआ, अग्नि, और साधन क्या हुआ, धुआं। ये तो अभी अपन ने समझा। अब बोले पंडित जी पुद्गल को अपने को क्या करना है, जीव पर बताओ। तो चलो जीव पर देखते हैं। तो बोले आत्मा को समझना है। साध्य क्या है, आत्मा। तो आत्मा को समझने का साधन क्या है, बताओ, आप विचारो। आत्मा आपको पकड़ना है, ये अन्याय का अध्यात्म में क्या लाभ होता है वो आपको फायदा समझ में आएगा। आपको आत्मा भी पकड़ना है, तो आत्मा को पकड़ने का क्लू क्या है, आज ये चर्चा हो रही है कि व्यक्ति आत्मा को पकड़ने की बात करता है, लेकिन आत्मा को पकड़ने के नाम पे तीर्थ क्षेत्रों में जाके चला जाता है, आत्मा को पकड़ने के लिए कहीं जंगलों में चला जाता है, आत्मा को पकड़ने के लिए घर छोड़ देता है, आत्मा को पकड़ने के लिए यहाँ भागता है, वहां भागता है, ना जाने कहां कहां भागता है। लेकिन भाई आत्मा साध्य है, तो आप पहले उसका साधन तो खोजो। प्रॉपर साधन खोजोगे तो साध्य मिलेगा, और प्रॉपर साधन नहीं खोजोगे तो साध्य कहां से मिलेगा। तो आपको पकड़ना चाहिए कि जो चीज आत्मा का निर्दोष लक्षण, ऐसा आपके अंदर में क्या है जिसके माध्यम से आप आत्मा को हर दशा में पकड़ सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है जो कभी छूटती नहीं है, कभी बदलती नहीं है, कौन सी चीज है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है? नहीं, सम्यक दर्शन तो किसी को होता है, किसी को नहीं होता। मनुष्य गति, कोई मनुष्य है, कोई मनुष्य नहीं है। धन पैसा वैभव शरीर इंद्रिया नहीं। बहुत बढ़िया, एकमात्र चीज है, दिनेश भाई का उत्तर आया, सब बहुत सारे लोग बोल रहे थे, ज्ञान ज्ञान और ज्ञान। एकमात्र चीज ऐसी है कि जो हमेशा आपके साथ में चलती है। मैंने बहुत विचार किया और बहुत उसके बाद में मैं कंक्लूड इस बात को कर सकता हूं कि किसी को भी अगर आत्मानुभवन हुआ है, होगा या हुआ था, तो उन्होंने क्या पकड़ा, उन्होंने आत्मा के स्वभाव को पकड़ा, आत्मा के साधन को पकड़ा। बोले वो साधन है ज्ञान, और वो ज्ञान हमेशा व्यक्त होता रहता है। जैसे जैसे वो अग्नि में से प्रकाश उष्णता व्यक्त होती रहती है हमेशा, जैसे आत्मा में से ज्ञान व्यक्त होता है। ज्ञान का क्लू है, आपको अंतर इतना सा करना है कि जो आपका ज्ञान मोह के रूप में व्यक्त हो रहा हो, बस उस ज्ञान से मोह को रहित करते हुए चलना है। ज्ञान की डोर को पकड़ते चलोगे, ज्ञायक तक पहुंच जाओगे। हर समय आपके पास में मुक्ति की चाबी है, आपको पता हो चाहे नहीं। अरे आप टीवी देखते हो ना, टीवी देखते हो उस समय भी ये विचार करो कि अहो ये देखने जानने वाला कौन है। टीवी तो नहीं देख रही, आंख भी नहीं देख रही, सुन भी नहीं रही, तो कौन देख रहा है। बोले ये जो टीवी है ना, टीवी, और टीवी में एम टीवी चल रही हो कि वी टीवी चल रही हो, कि देखने लायक चल रहा हो या देखने लायक नहीं भी चल रहा हो, लेकिन आप तो ये समझो कि ये दिख रहा है, ये देखने जानने वाला कौन है। दिख रहा है उसकी वैल्यू नहीं है, देखने वाले की वैल्यू। पॉइंट समझ में आया क्या बोला, दिख रहा है उसकी वैल्यू नहीं है, देखने वाले की वैल्यू। जैसे ही आपकी नजर दृश्य पे नहीं जाती, दृष्टा पे जाती है, ज्ञेयों पे नहीं जाती, ज्ञाता पर जाती है, संयोगों पर नहीं जाती, स्वभाव पर जाती है।
पदार्थों पर नहीं जाती, पदार्थों से भिन्न जो पूर्ण प्रभु है उस पर जाती है। आप ज्ञान को पकड़ लेते हो और आप कुछ मत पकड़ो, उस ज्ञान की डोर को पकड़े पकड़े चलो, वो आपको गैप तक पहुंचाते। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि पुरुषार्थ क्या है। गुरुदेव से भी हजारों बार प्रश्न ये होता है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ और कुछ है ही नहीं। मैं जानता देखता हूं, ये विचार धारावाहिक आपके चित्त में रहता हो, इसी का नाम पुरुषार्थ है। इसके अलावा 3 काल में पुरुषार्थ की कोई दूसरी व्याख्या हुई नहीं। ये छूट जाता है, ये भाव छूट जाता है हमारा। कर्ता पने का भाव आ जाता है, भोक्ता पने का भाव आ जाता है, अहंकार मेरा तेरा का भाव आ जाता है। लेकिन मैं मात्र ज्ञाता हूं और जानना देखना ही मेरा कार्य है। मैं जानने देखने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता हूं। ये ज्ञान की डोर को हम पकड़ते नहीं है। ज्ञान की डोर को पकड़ोगे नहीं प्रभु, तो गायक के अंदर तक कैसे पहुंच पाओगे। इसीलिए आपको अगर 24 घंटे रटन लगानी है तो कौन सी रटन लगानी है? बस मैं इन पदार्थों का ज्ञाता मात्र हूं, ज्ञाता को, मैं इन पदार्थों को जानता मात्र हूं। क्या करता हूं? मैं जानता मात्र हूं। आपने ज्ञान को पकड़ लिया, और ज्ञान को पकड़ते पकड़ते ज्ञान तक पहुंच जाओगे। खाना खा लो ना, मीठा खाना खाया कि फीका खाना खाया, ये मीठा फीका ये क्या है? बोले ज्ञान है। और इसको जानने वाला कौन है? बोले ज्ञाता भगवान आत्मा। तो मीठा फीका ये तो आए ज्ञान में, ज्ञेय के रूप में, और इसको जानने वाला कौन? ज्ञायक। तो एक वो बोल आता है ना, ज्ञेय ज्ञायक को प्रसिद्ध करते हैं। कौन सी बात कही? ज्ञेय किसकी प्रसिद्धि करते हैं? ज्ञायक की प्रसिद्धि करते हैं। क्या गजब बात है भाई। कोई भी देश के लेवल पे कोई भी काम कर गया है ना, कोई मेडल जीते ओलंपिक में, कोई ये करे, कोई कुछ भी करे, तो किसको प्रसिद्ध करता है? देश को प्रसिद्ध करता है। तूने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। आज सोचो कोई वैज्ञानिक ये बोले कि भाई मैंने दवा बना ली, बराबर, कोरोना की दवा बना ली। तो कोरोना की दवा बनाने वाले ने, भले उस व्यक्ति ने बनाई, लेकिन व्यक्ति कहाँ का? बोले भारत का। तो भारत को प्रसिद्ध कर दिया। लोग नाम उसका बाद में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भारत ने दवा बना ली, अमेरिका ने दवा बना ली, फलाने ने दवा बना ली। ज्ञेय गायक को प्रसिद्ध करते हैं। ऐसे जो ज्ञेय जानने में आए, वो ज्ञेय किसके हैं? बोले गायक के। तो जिसके उन ज्ञेयों के माध्यम से गायक पर दृष्टि आ गई, उसका गायक प्रसिद्ध हो गया, आत्मा के नजदीक आ गया वो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गजब है। इसमें तो कितनी चर्चा करें, समय तो अपना हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब समय हो जाता है। लेकिन जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। ये तो इतनी गजब बात। देखो ख्याल में, तो 2 दृष्टांत हो गए, अब तीसरे और 2 1 मिनट में और देख लो जितना बन जाए। तो कि ये यहाँ पर हुआ ना कि साध्य हुआ आत्मा और साधन हुआ ज्ञान। अब पुद्गल के पास गए,